अब हाथ में थोड़े से हम तिल ले लेंगे और शर्तिला एकादशी की कथा सुनेंगे। शर्तिला एकादशी। एक दिन दाम्पत्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, एक दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह ना जाने कौन से अल्पदान परिश्रम करते हैं जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, यह आप कृपा करके समझाइए। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी कह नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास में आने वाले पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र की और द्वादशी का नियम रहे तो स्नान आदि प्रक्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण करें तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को की पूजा करें, खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान को पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, न्यारा, सीताफल तथा सुपारी सहित अधर देना चाहिए। भगवान, आप अनशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार सागर में डूबे हुए उद्धार करने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष के कमल नेत्रधारी हे विश्व भगवान के जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य तिलों का दान करता है, उतने ही सवस्त्र स्वर्ग को निवास करते हैं। एक तिल का स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तिलोदक, चौथा तिल का भोजन, तिल का दान, वह तिल कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारायण जी बोले, भगवान आपको नमस्कार है, इस शर्तिला एकादशी का पुण्य क्या होता है, उनकी क्या कथा है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों में देखी इस घटना को कहता हूँ, कृपा सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक दिन वह एक माह तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। अंत वह बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं को तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर को शुद्ध कर लिया है, इसको विष्णुलोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे कभी अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। इस सोचकर मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, है महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उन्होंने मुझे एक मुट्ठी का पिंड दिया। मैं उसे स्वर्ग लेकर लौट आया। एक समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मृत्युलोक के प्रभाव से वहां उसे जगह पर एक आम वृक्ष सहित एक गृह मिला, परंतु उस घर में अन्य वस्तु से सब शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, है भगवान, मैंने आपके व्रती पूजा आदि सब किया, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित हुआ। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियों से तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो और द्वार खोलना। भगवान ने ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई और देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं कहती हूँ, सुनो। जब उसने शर्तिला एकादशी का महत्व सुनाया तब द्वार खुला और देव स्त्रियों को कहे अनुसार और शर्तिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उनको
धन धान्य से पूर्ण हो गया। और अंत मनुष्यों की मूर्खता छोड़कर षट तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों के जन्म में आरोग्य प्राप्त होती है।